बात। एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो जो है फर्स्ट क्लास में जो है पूरा रिपीट करने के लिए अभी आपने पढ़ा बायोलॉजी। बायो वर्ड लॉजी वर्ड made up by two Greek words, bios and logos. Greek word logos. Bio means life, logos means study. Here, study of life is called biology. Father is Arastu. And term also give by who is give term? Who is give term? Who is give term biology? Lamarck and Treviranus. No? इसको पूछता है 1802 1802 में दिया, इसको अक्सर पूछ लेता है। मेन ब्रांच जूलॉजी and botany. Zoology also made up two words. Greek words zoon are joined, means animal. Study of animal is called zoology. Botany, Greek words boskin. Boskin means fodder. That means grazing. Also grazing all animals, plants. Herbs are tree. In botany, I include herb, shrub, and tree. Tree. Herb means जो साग सब्जी होती है. shrub means जो झाड़ियाँ होती हैं. tree means बड़े पौधे. ठीक है. So, and many branch of zoology. Here now, look, as cytology, कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का जब अध्ययन किया जाता है, चाहे प्लांट का हो चाहे जंतु का हो, तो वो जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में प्लांट का भी एनाटॉमी होता है, जंतु का भी एनाटॉमी होता है। ठीक है। तो एनाटॉमी में किसी का अध्ययन किया जाता है, पूरे शरीर का। अब तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है, जब शरीर के बाह्य लक्षण का अध्ययन किया जाता है तो उसको बाह्य आकार की कहा जाता है, या इसको शारीरिक या आकार की बोलते हैं। तो एनाटॉमी शरीर के अंदर टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, ऊतक का। इसमें टिश्यूज का, ऊतक का अध्ययन करते हैं। अभी तो सेल का अध्ययन किया हमने। जब सेल के कंबाइंड रूप को बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? ऊतक बन जाते हैं, टिश्यूज बन जाते हैं। तो उसी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर, शारीरिक स्ट्रक्चर ऑफ उसके इंटरनल ऑर्गन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। जो हिस्टोलॉजी है उसको उसमें टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो सेल का अध्ययन, उसके शरीर का अध्ययन, पूरे सेल से बना हुआ टिश्यू जो ऑर्गन में बदल जाता है। ठीक है। जैसे एटम है, एटम से सेल बनता है, सेल से जो है कि जो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से बॉडी ऑर्गन बनते हैं। तो बॉडी ऑर्गन जो बन जाता है तो उसके अध्ययन को हम एनाटॉमी बोलते हैं। और एक एक टिश्यूज को जो है कि टिश्यूज का जो है कि अलग अलग सिस्टम जो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, जब हम किसी जीव के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, माता पिता का ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे जनरेशन में जाता है, इसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स
जो लक्षण जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता में यही अंतर है कि जेनेटिक्स जो है अध्ययन कहलाता है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुड फैक्टर्स जाते हैं उनको जो है क्या कहते हैं, हेरिडिटी, अनुवांशिकता। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण के अध्ययन, जो भ्रूण होता है उसके डेवलपमेंट, उसके स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में नेचर ऑफ डिजीज, जो रोग होता है, रोग की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। एंड केस ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे प्लांट पे, अगर प्लांट देखा जाए तो सरसों होता है ना, सरसों पे पत्तियों पे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, चितकबरे रोग हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे गेहूं में स्मट डिजीज हो जाता है, और मनुष्य में बहुत सारे रोग होते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी अलग होता है, और प्लांट का अलग होता है, और एनिमल पैथोलॉजी अलग होता है। तो इसमें नेचर ऑफ डिजीज जो जूलॉजी में है, हम बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ से होने वाले बहुत सारे डिजीज हैं, प्लाज्मोडियम वगैरह से, तो उसका सिम्टम्स हम इसमें देखते हैं। फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ लिविंग मटेरियल्स इन बॉडी, जो हमारे शरीर में लिविंग मटेरियल्स के द्वारा जो है एक्टिविटीज होती हैं, हम उसको फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इवोल्यूशन, स्पीसीज में इंक्रीजिंग कंडीशन में हो रहे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ऑल ओवर लाइफ में चाइल्ड बर्थ करता है, इसके बाद उसके जीवन में क्या होता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है, धीरे धीरे बड़ा होके बुढ़ा होके फिर मर जाता है, तो उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन ब्रांच है जूलॉजी की, जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन एंड अदर ब्रांचेस बहुत सारी हैं, जैसे कि एकैरोलॉजी, मिड्स एंड टिक का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मिड्स एंड टिक्स। एक्टिनोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी डॉक्टर करता है, एक्टिनोबायोलॉजी रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, वो इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट देखता है बॉडी में कैसा, तो रेडियोलॉजी के अंतर्गत जो है उसको रेडियो बायोलॉजी कहो या एक्टिनोबायोलॉजी कहो, दोनों जो है इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट जो है पता करो। नेक्स्ट एरोबायोलॉजी, एयर की बायोलॉजी, जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं वो सारे एयर में रहते हैं, तो उनका जो है हम स्टडी करते हैं एरोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी में प्लांट की लाइफ और प्लांट का न्यूट्रिशन स्टडी किया जाता है, जो प्लांट की लाइफ कैसी है, प्लांट का न्यूट्रिशन, और एग्रेस्टोलॉजी में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है उसकी हम जनरेशन में डेवलपमेंट के लिए जो है उसकी ब्रीडिंग के लिए स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आर्थ्रोपोलॉजी, आर्थ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र जो कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, इसको डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन का कल्चर और इसके विकास का अध्ययन जो है हम देखते हैं ना, कि मानव का विकास कैसे हुआ ना, रामापिस्कस, ऑस्ट्रेलियोपिस्कस ना, इस होमोसैपियंस तक जो है उसको पढ़ते हैं, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कब क्या था, गोरिल्ला, बिग बन, चिंपैंजी, ये सब डेवलपमेंट जो है उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट एक है एंथ्रोलॉजी, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में बहुत सारे पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोलॉजी तो सिनोनिम्स होती है। इस तरह से सेम अगर आ रहा है एग्जाम में तो हम कंफ्यूज करता है, तो उसकी सिनोनिम्स जो है पता रहे कि एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ऑटोइकोलॉजी, साथ में 4 ऑप्शन दे देता है तो कंफ्यूजन होता है, तो इसको अलग अलग हम जानते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन ना,
पोल्ट्री मुर्गी पालन, पोल्ट्री में मुर्गी पालन पढ़ा जाता है ना, मधुमक्खी पालन पढ़ा जाता है ना, पिसिकल्चर मत्स्य पालन ना, ये सब जो हो गए, झींगा प्रॉन कल्चर, झींगा मछली का पालन, ये सब मिश्रित खेती में हो गया। मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब मिश्रित खेती में आता है, खेती के रूप में देखा जाने लगा है। तो इसलिए कि इकोनॉमी बढ़े किसी तरह से हमारी जो है, तो किसान की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम तमाम तरह का जैसे पोल्ट्री पालन फार्म खोल देते हैं और मधुमक्खी पालन खोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है कि हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, पोल्ट्री का फार्म खोल दिया, उसमें मत्स्य पालन कर दिए, पिसिकल्चर कर दिए, तो हमारी खेती क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो किसान की आय जो है इससे दुगनी हो जाएगी, तो किसान जल्दी रिच हो जाएगा। तो इसके लिए किया जाता है एक्वाकल्चर, जो जल में हम लोग जो है जीव को डेवलपमेंट देखते हैं पानी में, तो एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। इसमें नदियों में एक्वाकल्चर किया जा सकता है। और जो एक घर में बनाया जाता है ना, घर में बनाया जाता है पॉट, उसमें भी मछलियों को डाल दिया जाता है, कल्चर किया जाता है। एरेनियोलॉजी, इसमें स्पाइडर का अध्ययन करते हैं। स्पाइडर जो पकड़ियाँ, हाँ, तो स्पाइडर का अध्ययन करते हैं, एक प्रोटीन निकालते हैं, ठीक है, जिससे जाले का निर्माण हो जाता है। आर्थ्रोलॉजी, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, सारे जॉइंट्स का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। आर्टोइकोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले हम इकोलॉजी को समझते हैं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? वातावरण को हिंदी में क्या कहते हैं? वातावरण, पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ है वो क्या है? एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, ठीक है। इकोलॉजी क्या करता है? इकोलॉजी हमारे अगल बगल जितना भी सब कुछ है किसी जीव के संबंध का अध्ययन कराता है, इसलिए कहा जाता है इकोलॉजी। दो शब्द में तो नाम है। इकोलॉजी इज द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिक